आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी आज के इस प्यारे दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। खास तौर पे यहाँ पे जो हम सब मौजूद हैं प्रभु जी, एक परिवार के रूप में आपने हमारे को मौका दिया प्रभु जी कि हम यहाँ पे मौजूद हो सकें प्रभु जी, और आपके नाम की तारीफ़ कर सकें गीतों के द्वारा प्रभु जी और वचन के द्वारा प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, ताकि जो मैसेज प्रभु जी, जो उद्देश्य है आपका उस वचन का जो आप मेरे द्वारा प्रभु जी यहाँ देना चाहते हैं प्रभु जी, वो हम सब उसको समझ सकें और अपने जीवन में लागू भी कर सकें प्रभु जी। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब काफ़ी कुछ समय से हम न्यूज़ चैनल में या सोशल मीडिया पे जब देखते हैं, कभी फेसबुक खोल लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे या किसी भी चीज़ पे, हम कोई भी सोशल मीडिया हो या कोई भी न्यूज़ चैनल हो, तो हमने देखा है कि वहाँ पे मणिपुर की न्यूज़ हम सब ने वहाँ पे देखी है। हर किसी ने अलग अलग माध्यम से इस न्यूज़ को देखा है कि क्या उस मणिपुर में हुआ है, कैसा वहाँ पे जो मसीह हमारे भाई बहन हैं, कैसा या क्या उन लोगों के साथ वहाँ पे हो रहा है, कितने मुश्किल समय से वो गुज़र रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ या कह सकते हैं परसिक्यूशन, सताव से वो गुज़र रहे हैं, या कितना गलत उनके साथ, वहाँ बहनों के साथ कितना गलत हुआ है। ऐसा आज के टाइम पे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। हर एक व्यक्ति इस बारे में आज जान चुका है कि मणिपुर में क्या हो रहा है या किस सिचुएशन से वहाँ के लोग आज गुज़र रहे हैं। और उनके लिए, वो हमारे भाई और बहन हैं, उनके लिए हमारे दिल में प्रेम भी है, उनके लिए हमारे दिल में सांत्वना भी है, और कई दिलों में गुस्सा भी है उन लोगों के लिए जो इस काम को कर रहे हैं। एक मसीह भाई होने के नाते, एक मसीह बहन, एक परिवार होने के नाते हमारे सबके दिलों में उनके लिए कहीं ना कहीं सांत्वना है, कहीं ना कहीं प्रेम है कि ये नहीं होना चाहिए था जो उनके साथ हो रहा है। कितना कठिन समय से वो गुजर रहे हैं, कैसा सताव से वो गुजर रहे हैं कि लेडीज़ों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हम अपनी माता बहनों के साथ सोच भी नहीं सकते कि कभी ऐसा होगा। ऐसे सताव से वो लोग गुजर रहे हैं। और जब पास्टर ने बताया था पिछले संडे की आज का वचन मेरा है, तो मैं पहले सोचा था कि मैं क्या वचन दूं, मगर मेरे पास कोई दूसरा टॉपिक था जिस पे मैं वचन शेयर करने वाला था। पहले मैंने कुछ और सोचा था, मगर फिर अचानक से मेरे अंदर प्रभु ने बात डाली कि मेरे को जो आज मैं वचन शेयर करने जा रहा हूँ, ये वचन शेयर करना, और हम सबको इस वचन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, प्रभु ने जो मुझे सिखाया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हम सब के लिए जानना कितना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक दिल में आज सांत्वना है उस व्यक्ति के लिए जो इस परसिक्यूशन या सताव से गुजर रहा है। और ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, मणिपुर का तो टीवी में आ गया है तो हम सबको पता है, परंतु इस देश के कोने कोने में अलग अलग जगहों पे आप न्यूज़ में देखेंगे, गूगल करेंगे, पाकिस्तान के बारे में देखेंगे, अलग अलग जगहों में देखेंगे, तो मसीह भाई बहनें, मसीह लोगों के ऊपर कितना सताव अभी हो रहा है। परंतु जब हम सताव की बात करते हैं, परसिक्यूशन की बात करते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वचन हमें परसिक्यूशन या सताव के बारे में क्या बताता है, या ये वचन हमें क्या बताता है कि अगर हमारे जीवन में परसिक्यूशन या सताव या ताड़ना या कठिन समय, मुसीबत, परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए, या हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उस परसिक्यूशन के प्रति। और हम वचन से भी सीखेंगे कि परसिक्यूशन सिर्फ आज नहीं है, आज ही स्टार्ट नहीं हुआ। आप बाइबल में देखेंगे तो शुरुआत से ही परसिक्यूशन वहाँ पे है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलता था, तो उसको सताव से गुजरना पड़ता था। और हम बाइबल से आज देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के बारे में इस बाइबल में दिया गया है, जब उनके ऊपर सताव आया, जब उनके ऊपर कठिन समय आया, परसिक्यूशन आया, या उनके ऊपर ताड़नाएं आई, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स करा उस ताड़ना को, या उन्होंने कैसा बर्ताव किया जब उनके ऊपर परसिक्यूशन या सताव या ताड़ना आई है। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 16 और उसका 33, और एक निकाल दीजिए पहला पत्रस उसका 4 उसका 12 से 14, और एक है यूहन्ना उसका 15 उसका 19 और 20। पहले पढ़ दीजिए कोई, यूहन्ना उसका 16 उसका 33। मैंने वे बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले।
संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। थैंक यू। वचन में क्या लिखा है? संसार में तुम्हें क्या होता है? कलेश होता है। संसार में तुम्हें ताड़नाएं मिलती है, संसार में तुम्हारे को परसिक्यूशन से गुजरना पड़ता है। दूसरा है पहला पत्रस उसका 4 उसका 12 से 14, और तीसरा है यूहन्ना 15 19 20। पहला पत्रस उसका 4 12 से 14। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यूहन्ना 15 19 और 20। यीशु यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ? यूहन्ना उसका 15 का 20। 19 और 20। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, अपने दास स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताना, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानी। थैंक यू। अब हमने यहाँ पे 3 वचनों को देखा है यहाँ पे, और तीनों वचनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि सताव, ताड़ना, परेशानी, मुसीबत, कठिन समय, जुल्म। हमने 3 वचन पढ़े हैं। तीनों वचनों में एक चीज़ जो कॉमन हमें मिलती है वो ये मिलता है कि वचन, ये तीनों वचन, और भी वचन है आप बाइबल में पढ़ेंगे तो इस बारे में, मगर इन तीनों वचन में आप जब इसको पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है, या ये 3 वचन हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जब ये ठान लेता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब वो ये डिसाइड करता है कि अब वो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, या प्रभु के बताए हुए कार्यों को वो अपने जीवन से करेगा, तो एक चीज है जो उसके जीवन में आएगी, वो है सताव। जो सच्चे दिल से प्रभु के रास्ते पे चलेगा, उसके कार्य को करेगा, तो वचन हमें बताता है कि सताव उसके जीवन में आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि जब कोई प्रभु यीशु मसीह का बताया हुआ कार्य करता है या उसके रास्ते पर चलता है, तो वो एक भले काम को करता है, वो आत्माएं बचाता है, वो दूसरे को ये बताता है कि सच बोलना कितना ज़रूरी है, गलत कामों को छोड़ना कितना ज़रूरी है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, वो तो अपने जीवन से हर एक प्रकार की गलत आदतों को या गलत चीज़ों को निकालता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो शैतान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलता है। और इसी वजह से, ताकि वो व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाए, या इस वजह से कि वो व्यक्ति उस कार्य को करना छोड़ दे, वो शैतान पूरे कोशिश करता है कि वो पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उस व्यक्ति को उस रास्ते से भटका दे। और जब पे उस पे शैतान के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तब वो उस व्यक्ति के जीवन में सताव को लाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यही चीज़ें हैं जो आज मणिपुर में अलग अलग जगहों पे हो रही है। वो व्यक्ति, मसीह भाई और बहन जो हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, वो कार्य को कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको करने के लिए बोला है, जिसके बदले में उनको सताव मिल रहा है।
हमने जहाँ जब ये 3 वचन पढ़े तो इन 3 वचनों में या बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम पे सताव नहीं आएगा। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें एक बहुत लग्जरी लाइफ से मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, नहीं। मगर वचन ही ये बताता है कि रास्ता कठिन है परंतु मंजिल बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं या उस कार्य को करते हैं जो वो हमें करने के लिए बोलता है, जो हम वचन में पढ़ते हैं, जब उन सब कार्य को करते हैं तो ये ज़रूरी है या अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के अनुसार ये बात 100% श्योर है कि सताव या ये मुसीबत परेशानी उस व्यक्ति के जीवन में आएगी जो प्रभु के पीछे चलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही शुरू हुआ या कल शुरू हुआ था। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस समय प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं। वो अपने परमेश्वर, अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहा था और वही कार्य कर रहा था जो इस वचन में आज हमें करने के लिए बोला गया है। और जब वो उस कार्य को कर रहा था, वो कुछ गलत बात किसी व्यक्ति को नहीं सिखा रहा था। वो सिर्फ ये बोल रहा था झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना गलत है, और ये बात सच में गलत है। और जब वो ये बातें लोगों तक पहुंचा रहा था, सिखा रहा था, तो तब भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, या वो ज्ञान जो उस समय बांट रहा था वो ज्ञान लोगों को पसंद नहीं आया था, जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव या अत्याचार या परेशानी ताड़ना आई थी, क्योंकि वो एक सही कार्य को कर रहा था, अपनी पिता की मर्जी को पूरा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह अपनी पिता की मर्जी को पूरा कर रहा था, और यहाँ बैठे हम सब या जो मसीह भाई बहन है वो अपने पिता जो उसका स्वर्ग के पिता है उनकी मर्जी को पूरा करते हैं जब वो प्रभु के कार्य को करते हैं। और जिस प्रकार उस समय भी लोग थे जो जिनको पसंद नहीं आया था कि प्रभु यीशु मसीह सही कार्य को कर रहा था, और इस समय भी काफ़ी लोग हैं जो इस बात को पसंद नहीं करते जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य होता है। और जब शैतान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो वो प्रभु के लोगों पे सताव को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पीछे वचन में लिखा है कि धर्म राज्य की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। मेरे रास्ते पे चलते रहो, बाकी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि रास्ता कठिन है परंतु जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है। सताव हर एक उस व्यक्ति के जीवन में आएगा जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करता है। मैंने कहीं पे अभी जब मैं इस वचन को रेडी कर रहा था मेरे दिमाग में एक बात आई कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य और सताव दोनों एक साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दिमाग में एक बात डाली कि जितना प्रभु का काम होता है उतना ही सताव भी बढ़ता है, दोनों एक साथ चलते हैं। मगर जब सताव आना इतना ज़रूरी है, सताव आना ही है हमारे जीवन में, तो जब हमारे जीवन में सताव आएगा तो वचन क्या बोलता है कि हमें उस समय क्या करना है। जब हमारे जीवन में सताव आएगा तो हमें ये जानने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि आने वाले शायद कुछ समय पे हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पीछे चलता है, हर एक के जीवन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सताव आएगा। और हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे जीवनों में सताव आएगा तो हमें क्या करना है। हालेलुया। कई बार जब हम आपस में भी मिलते हैं, कई बार हम जब बाहर किसी लोगों से मिलते हैं जो मसीह भाई बहन है, तो हम जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो मैं भी काफ़ी लोगों से डिस्कशन करता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सरकार हट जाए, प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ये हट जाए। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह पे सताव हो रहा था, क्या प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या एक भी बार ये बात अपने होठों से निकाली कि अगर ये राजा चेंज हो जाए, ये राजा को बदल दिया जाए तो मेरे ऊपर सताव नहीं आएगा, या मेरे जो सताव है मेरे जीवन में आ रहा है वो टल सकता है? या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला हो कि ये जो सिपाही है या जो इनको उसको परेशान कर रहे थे उस समय जो सिपाही थे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला होगा कि अगर ये लोग भी बदल जाए, राजा बदल जाए, उसकी सारी आर्मी बदल जाए, तो ऐसा हो सकता है शायद कि मेरे पे सताव ना आए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है रास्ता आसान नहीं है परंतु मंजिल बहुत खूबसूरत है। जिस रास्ते पे वो चल रहा है प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये सारी चीज़ें जो घटनाएं अब उसके साथ हो रही है होनी ज़रूरी है।
या ये सच्ची वचन में लिखा है कि अगर प्रभु सही रास्ते पे चलोगे, प्रभु के रास्ते पे चलोगे तो सताव तुम्हारे जीवन में ज़रूर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को जानता था कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है, इस रास्ते पे उसको सताव मिलेगा ज़रूर। हालेलुया। वचन आज हमें क्या बताता है कि जब हमारे ऊपर सताव आए तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा मानना है, मैं जब वचन को तैयार कर रहा था तो मेरे अंदर ये बात आई, हर एक प्रकार का सताव या कोई भी चुनौती, सताव या परेशानी जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में दो चॉइसेस को भी लाती है। हर एक परेशानी, हर एक सताव के साथ दो चुनाव भी हमारे जीवन में आते हैं। आज हम दो चुनाव के बारे में सीखेंगे कि जब हमारे जीवन में चुनौती आती है, सताव आता है, परेशानियाँ आती है, तो जो मैं आपको दो चॉइसेस के बारे में, चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूँ, हम डिपेंड करता है कि हम कौन से चुनाव को करते हैं। आज बाइबल में कुछ लोगों के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन से क्या चुनाव किया, क्या चॉइस उन्होंने करी जब उनके जीवन में सताव को आया। इजराइलियों के बारे में हम सब जानते हैं। इजराइलियों के बारे में लिखा है कि 400 से भी ज़्यादा सालों से वो मिस्र देश की गुलामी में थे, और जब वो उस गुलामी में थे तो कोई बहुत अच्छी लाइफ वो नहीं जी रहे थे। वहाँ पे वो स्लेव थे, वहाँ के वो बंदी थे, और हम सब जानते हैं कि बंदियों से किस प्रकार का कार्य कराया जाता है। और जब वो वहाँ पे बंदी थे तो परमेश्वर ने अपने एक दास मूसा को भेजा मिस्र देश, ताकि वो इजराइलियों को जो इतने 100 सालों से वहाँ पे स्लेवरी में हैं उनको निकाल के ले आए। जब मूसा वहाँ पे गया, जब मूसा ने वहाँ पे लोगों को, इजराइलियों को वहाँ से निकाला, और जब इजराइली रास्ते में से आ रहे थे तब कुछ घटनाएं घटी वहाँ पे रास्ते में, और मैं विश्वास करता हूँ हम सबको उन घटनाओं के बारे में पता है। हम उन घटनाओं को देखेंगे। पहली घटना में मिलती है निर्गमन की पुस्तक, उसका 15, उसका 22 से 25 तक। कोई पढ़ दीजिए। निर्गमन 15, उसका 22 से 25। ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 घटनाएं आपको बताऊंगा जो इजराइलियों के साथ वहाँ पे घटी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। निर्गमन 15, उसका 22 से 25। निर्गमन 15, 22 से 25। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध में बक-बक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा। बस 25 तक पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इजराइली जो थे वो मिस्र देश की गुलामी में कितने 100 सालों से वहाँ पे थे। परमेश्वर ने अपने एक दास मूसा को भेजा, जिसने मिस्र देश से इजराइलियों को निकाला, और जब वो रास्ते में था तो एक लाल समुद्र बीच में पड़ा। आप सब जानते हैं मूसा ने उसको 2 भाग में बांटा, और जब वहाँ से 2 भाग में समुद्र को बांटा और समुद्र से वो लोग निकल गए, तो आगे एक जगह ऐसी आई जहाँ पे उन्हें प्यास लग गई। और जब उन्हें प्यास लगी और जब उन्हें पीने को पानी नहीं मिला, तो वो लोग जिनको मूसा 400 साल से ज़्यादा जो गुलामी में थे उनको निकाल के जब लाया, वो लोग जिन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग में बंटते हुए देखा, वही लोग ये हैं जो पानी के लिए क्या लिखा है, मूसा के ऊपर बकबक करने लगे। जब इन लोगों के ऊपर परेशानी आई, विपत्ति आई, तो ये क्या करने लगे, बकबक करने लगे। परेशानी, विपत्ति, जब प्रॉब्लम इनके जीवन में आई तो उन्होंने पहले चुनाव को लिया, वो है अपने होठों से बकबक करना या गलत बात को कहना। जब किसी के जीवन में परेशानी आती है, मैंने आपको बताया, जब किसी के जीवन में परसिक्यूशन आता है तो हर एक चुनौती, हर एक सताव अपने साथ 2 चॉइसेस को या 2 चुनाव को लेकर आता है। पहला वो दो चुनाव इनके पास भी थे कि वो जब उनके जीवन में चुनौती आई, परेशानी आई, तो वो कैसे उस परेशानी का जवाब दें और कैसे रिएक्ट करें। लिखा है कि जब उनको प्यास लगी, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला, तो मूसा के ऊपर बकबक करने लगे, ये जानते हुए भी
कि अब ये वही मूसा हमारे साथ खड़ा है जिसके लाठी मारने से लाल समुद्र 2 भाग में बट गया। निर्गमन उसका 16 उसका 2 और 3 कोई पढ़ दीजिए। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, पर यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाए तो उत्तम नहीं था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूख मरना पड़ा। अब देखिए, पहले लाल समुद्र से पार कराया, उसके बाद इनको प्यास लगी और जब पानी नहीं मिला इन्हें तो बकबक करने लगे। चलिए, पानी अब उनको मिल गया। पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा है, प्यास लगी, उसके बाद मूसा ने पानी का इंतज़ाम कर दिया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पानी का इंतज़ाम कर दिया। अब फिर वो कुछ आगे बढ़े, उनको भूख लग गई। अब इजराइलियों को भूख लग गई, उनको खाने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था। तो उसके बाद फिर लिखा है कि वो मूसा पे क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, बकबक करने लगे, ये जानते हुए भी कि वही मूसा है जिसके लाठी मारने से लाल समुद्र में 2 भाग में बट गया। ये वही मूसा है जिसने शायद अभी कुछ किलोमीटर पहले ही हमें पानी पिलाया है। ये जानते हुए भी कि ये मूसा के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है, मूसा परमेश्वर की बातों पे को मानता है, मूसा जो है परमेश्वर का दास है। ये जानते हुए भी कि मूसा पे इतना सामर्थ है कि उसके लाठी मारने से समुद्र बढ़ गया, उसके पानी ना होने के बावजूद भी उसने पानी का इंतज़ाम करा दिया। अब उनको भूख लग गई। वो चाहते तो वो बोलते कि मूसा, जैसे तूने पानी का इंतज़ाम परमेश्वर ने तेरे द्वारा कराया है, वैसे तू खाने का इंतज़ाम भी कराएगा। परेशानी तो आती और जाती रहेगी, परंतु जैसे तूने इंतज़ाम कराया है, हमारा विश्वास है तेरा परमेश्वर अभी वैसे हमारे लिए इंतज़ाम कराएगा। परंतु वो फिर बकबक करने लगे। उन्होंने फिर उसी चुनाव को करा जो सही नहीं था। निर्गमन उसका 17 1 से 3। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उसे कहा, तुम मुझे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? थैंक यू। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। पहले उनको प्यास लगी, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनकी प्यास को बुझा दिया। शायद कुछ ही किलोमीटर आगे गए होंगे, उनको भूख लग गई। ये जानते हुए भी कि मूसा ने अभी पानी का इंतज़ाम कराया था, पानी नहीं था, मूसा ने पानी का इंतज़ाम कराया था। ये जानते हुए भी उसके बाद वो फिर मूसा पे बकबक गुड़गुड़ाने लगे। अब फिर कुछ किलोमीटर आगे चले गए, फिर उनको प्यास लगी। ये जानते हुए भी कि ये वही मूसा है जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। ये वही मूसा है, ये वही मूसा है जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसने हमें प्यास लगी थी पानी पिलाया। अभी शायद कुछ किलोमीटर पहले ही हमें भूख लगी थी, हमें खाना खिलाया, फिर उन्हें प्यास लग गई। वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि मूसा, हम तेरे पे और तेरे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जैसे तूने हमें पानी पिलाया, जैसे तूने भी हमें खाना खिलाया, वैसे फिर तो इंतज़ाम कर देगा। मगर नहीं, तीसरी बार फिर उनके जीवन में परसिक्यूशन, सताव, परेशानी, कठिन समय आया। वो क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। ये जानते हुए भी कि समस्या, एक ही समस्या उनके जीवन में आ रही है और हल करने वाला भी उनके साथ है, क्योंकि उसने करके दिखाया। परंतु उनका ध्यान अपनी परेशानियों पे था कि परेशानी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। जब परमेश्वर ने हमें इस रास्ते पे चलाया है तो ये रास्ता इस रास्ते परेशानी नहीं होनी चाहिए। परंतु वचन कहता है, मेरे रास्ते पे चलोगे तो परेशानियां तो ज़रूर आएगी, परंतु एक वादा भी करता है, उस परेशानी में मैं तुम्हारे साथ आग के खंभे बन के, मैं आग का एक खंभा बन के मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। ये जानते हुए भी इन इजराइलियों ने
पहले चुनाव को किया। वो बुड़बुड़ाने लगे। जब उनके जीवन में सताव आया, परेशानी आई, तो उनका विश्वास परमेश्वर पे नहीं था, उनका विश्वास उन कार्यों पे नहीं था जो परमेश्वर ने अभी उनके बीच में करे, परंतु उनकी नज़र अपनी परेशानी पे उन्होंने पहले चुनाव को किया। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, परसिक्यूशन, सताव आता है, जो आना ही है, क्योंकि वचन हमें कहता है और आना ही, इसलिए इस बात को ये बात प्रूफ करती है कि प्रभु यीशु मसीह से वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट नहीं हुई थी, पहले भी हो चुकी है, परंतु हम जब नए नियम में पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह परमेश्वर के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, तो उस पर सताव आया था, उसको मार भी दिया गया था। ये इस बात का प्रूफ है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलेंगे तो सताव आएगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि मेरे साथ जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ पहले हो चुका है। हालेलुया। अब हम देखेंगे दूसरा चुनाव क्या है जो हमारे पास होता है। पौलुस के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बाइबल में अगर मेरे से कोई पूछे तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो मेरे को दो कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं प्रभु यीशु मसीह से हट के, क्योंकि वो तो सबसे उत्तम है। एक पहला कैरेक्टर वो है जिसने प्रभु यीशु मसीह की सहायता करी थी उसका क्रूस उठाने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा, गिर गए थे, जब अपने क्रूस को उठाते हुए जा रहे थे, तो एक व्यक्ति था जिसने उसके क्रूस को थोड़ी दूर तक उठाया था। मेरे का सबसे अच्छा बाइबल कैरेक्टर ये लगता है। दूसरा है पौलुस। और अब पौलुस की हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में देखेंगे तो पौलुस कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस उन लोगों में से एक था जो उन लोगों की हत्या किया करता था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को मारने के पीछे भी कहीं ना कहीं उसका कोई हाथ हो सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता था तो शायद पौलुस को ये बताया जाता था कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन गया है, जाओ अब इनका जो कुछ करना है। और कितने लोग वचन में आप पढ़ेंगे तो कितने लोगों को पौलुस ने मारा भी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। परंतु एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया जब वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। और दर्शन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, अब तू वो करेगा जो मैं तुझे कहूँगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को ये बोला कि अब तू वो करेगा जो मैं तुझे बोलूँगा, इसका मतलब है तू उस रास्ते पे चलेगा जो रास्ता मैं तुझे बताऊँगा, तू उन बातों को बोलेगा मैं जो तुझे बोलने के लिए बोलूँगा। और पौलुस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। और जब पौलुस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और जब वो उस काम को करने लगा जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको करने के लिए बोला था, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पौलुस के साथ, वो पौलुस जो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीता था, उसके साथ नौकर चाकर हुआ करते थे जब वो उन लोगों को मारा करता था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। परंतु अब जब वो प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 11:23 से 27 कोई पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 11:23 से 27। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 27। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी बतला दी कि प्रभु यीशु ने जिस राह पे पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। एक सेकंड, ये दूसरा कुरिन्थियों, सॉरी मैंने एक बोल दिया, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:23 से 27। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, थोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज
जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। थैंक यू। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पौलुस के बारे में हम जान रहे थे। वो पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को या उसके पीछे चलने वालों की जब हत्या करता था तो एक अच्छी जीवन वो व्यतीत करता था। उसके नौकर चाकर उसके साथ रहते थे। परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि अब तू मेरे पीछे चलेगा या मेरे कार्य को करेगा। पौलुस ने जब उसका प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करना शुरू किया तो उसके साथ वो पौलुस जो एक अच्छी लाइफ जी रहा था, अब उसके साथ हमने पढ़ा क्या होता है, उसके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में ताड़ना है, परसिक्यूशन आना शुरू हो जाता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितने कठिन समय से पौलुस गुजरा है। वो पौलुस जो एक इतनी अच्छी लग्जरी, इतनी अच्छी जीवन वो जीता था, परंतु जब उसने उस रास्ते को पकड़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया था, उस रास्ते पे जब वो चल रहा था तो उसके जीवन में सताव आना शुरू हो गया। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो सताव जरूर आएगा। परंतु इसने वो चुनाव नहीं किया जो इजराइलियों ने किया था, क्योंकि ये बोल सकता था कि प्रभु यीशु मसीह, अगर मुझे पता होता कि तेरे पीछे चलने के द्वारा मुझे ये सहना पड़ेगा तो मैं उसी दिन मना कर देता जिस दिन तुम मुझे पुकारने आया था। परंतु पौलुस इस बात को जानता था कि वो रास्ता जिस पे वो चलने जा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम, परसिक्यूशन, सताव, कठिन समय उसके जीवन में आएंगे। और ये सब जब उसके साथ घट रहा था तो उसने एक बहुत प्यारी बात वहाँ पे बोली जो हमें मिलता है उसका 12 उसका 10 में। उसमें लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न, हालेलुया, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। वो जानता था कि जिस रास्ते पे अब वो निकल पड़ा है, उस रास्ते पे उसे वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो उसको पहले मिलती थी, परंतु इस रास्ते पे उसकी मुश्किलें, सताव, कठिनाई, मार पिटाई, निर्बलता, ये सारी चीज़ें उसको मिलेगी। इस वजह से वो बोलता है कि मैं इस बात को जानता था और इसी वजह से मैं आनंदित हूँ कि जो बात मैं जानता था वो चीज़ें अब मेरे साथ घट रही है, क्योंकि यही चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के साथ भी घटी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो पौलुस जो इतने अच्छे जीवन को जी रहा था, अपने उस जीवन को त्याग कर अब वो क्या कर रहा है, कोड़े के मार सह रहा है। समुद्र के बीच में उसको गिरा दिया जाता है, लोग उसको डांटते हैं, मजाक बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अब वो सह रहा है। हालेलुया। एक वचन और निकालिए मेरे साथ, पहला कुलूसियों उसका 1 उसका 24। एक निकालिए, प्रेरितों के काम उसका 16। पहले पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 16 उसका 16 से 19 और 23। प्रेरितों के काम उसका 16 से 19 और 23। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाले आत्मा थी। भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। 19। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो
और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए और उन्हें फौजदारी के हाथ बस इसका 23 और पढ़ दीजिए। बहुत बेर लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे एक और घटना है। पौलुस अब उस कार्य को कर रहा है जो कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला था। पौलुस एक जगह पे था जहाँ पे एक व्यक्ति और उसका साथ एक लेडी थी। उस लेडी में फ्यूचर बताने वाली आत्मा थी। वो फ्यूचर बताने वाली दुष्ट आत्मा उस लेडी के अंदर, स्त्री के अंदर थी। और जब पौलुस को पता चला कि ये जो व्यक्ति है इस लेडी के जो दुष्ट आत्मा के द्वारा पैसे को कमा रहा है, तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पौलुस के पास जब वो लेडी आई तो पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा को निकाल दिया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उस के द्वारा गलत काम वहाँ पे, पैसा कमाने का काम वहाँ पे किया जा रहा था। और यही एक मसीह के जब प्रभु के पीछे कोई चलता है तो यही काम उसका होता है, जबकि धर्म के रास्ते पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है और दूसरों को भी सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करना है। जब पौलुस ये कर रहा था तो उसके 23वें वचन में लिखा है कि उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। वो पौलुस जो अभी तक बंदी गृह का शायद इंचार्ज हुआ करता था, जिसके अंडर बंदी गृह के सिपाही हुआ करते थे पहले जब वो उसके पास्ट में, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो वो पौलुस अब बंदी गृह के अंदर बंद कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारी बातें पौलुस के बारे में यहाँ पे लिखी है, वचन को पढ़ेंगे। इस वजह से मेरे को पौलुस जो है पौलुस जो एक व्यक्ति है मेरे को बहुत पसंद है कि एक ऐसा जीवन वो जी रहा था, लग्जरी लाइफ वो जी रहा था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को उसने चुन लिया उसके बाद उसके जीवन में परेशानी, ताड़नाएं, मुसीबत आने लगी। परंतु उसने उस चुनाव को नहीं किया जो इजराइलियों ने करा, बकबक करना। वो चाहता था, वो बकबक कर सकता था कि प्रभु यीशु मसीह पहले मैं अच्छा था, तेरे को चुनने के बाद तो मेरी मुसीबत बढ़ गई है। परंतु उसने इस समय क्या बोला? उस समय पौलुस का क्या चुनाव था? पौलुस का क्या चुनाव था? एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस का चुनाव था कुलुस्सियों उसका 1 उसका 24। कुलुस्सियों उसका 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। थैंक यू मेरे प्रियो। ये सारी जो मैं आनंद करता हूँ अपनी मुसीबत में, मैं आनंद करता हूँ जब मेरे पे सताव आता है। शायद ये बातें उस समय इजराइलियों की को भी बोलनी चाहिए थी कि हमारे पास पानी नहीं है, परंतु हम आनंद करते हैं कि उस परमेश्वर ने जिसने हमें यहाँ से निकाला है वो पूरा करेगा। हम आनंद करते हैं कि उस परेशानी के लिए जो हमारे जीवन में आई है कि हमारे को भूख लगी है परंतु खाना खाने के लिए नहीं है, मगर वो पहले चुनाव को करते हैं, बकबक करने लग जाते हैं। परंतु जो यहाँ पे पौलुस होता है वो दूसरे चुनाव को करता है। वो बोलता है मैं अपनी निर्बलताओं में भी आनंदित होता हूँ, परेशानियों में भी आनंदित होता हूँ। क्यों होता हूँ? क्योंकि मैं इस बात को पहले से जानता था कि जो मेरे साथ आज हो रहा है वो मेरे साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलोगे तो सताव, मुसीबत और परेशानी तुम्हारे जीवन में ज़रूर आएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ये सारी चीज़ें आई थी। हालेलुया। और बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने इसमें नोट करी हुई थी, परंतु समय ज़्यादा हो गया जो मैं नहीं बता पाऊँगा। और जब पौलुस ने ये चुनाव करा कि इतनी निर्बलताओं में भी उसने आनंदित हुआ, इतनी निर्बलताओं में, परेशानियों में उसने आनंद को लिया, बोला प्रभु यीशु मसीह जो आपकी इच्छा वो हो, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं आपके रास्ते पे चलूँगा तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होगी। इस वजह से उसने बकबक नहीं करी। और जब पौलुस ने इस निर्णय को लिया तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको इसका रिवॉर्ड मिला है। आपको पता है बाइबल में टोटल 66 बुक्स हैं, नए नियम में 27 बुक्स हैं। सबसे ज़्यादा 27, नए नियम की बात करेंगे, 27 बुक्स में से सबसे ज़्यादा किसकी लिखी हुई बुक्स है? 12 बुक्स है जो पौलुस ने लिखी है। हालेलुया। 27 में से 12 बुक्स इस बाइबल में उसकी लिखी हुई है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को मारा करता था। हालेलुया। 12 बुक्स सबसे ज़्यादा बाइबल में गूगल करेंगे तो सबसे ज़्यादा बुक्स बाइबल में पौलुस ने लिखी है। वो पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को सताया करता था। परंतु
जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया वो समझ गया कि अब ये रास्ता सरल नहीं है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया तो मेरे प्रियो हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सताव आएगा। सताव, मैं इस बात को मानता हूँ कि सताव पहले भी था, अभी भी है। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, परंतु सताव हमेशा हमारे जीवन में रहेगा और बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु का कार्य और सताव वो एक साथ चलते हैं। इस वजह से हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरी है, ना कि हम ये प्रार्थना करें प्रभु कि ये मिनिस्टर चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए, परंतु हमें ये प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरी है कि प्रभु हमें उस सताव को सहने की शक्ति दीजिएगा, ताकि हम इस सताव में पीछे ना मुड़े, परंतु जिस चीज़ के लिए आपने हमें चुना है उस चीज़ कार्य को हम करते रहें। और आज हमें ये विश्वास करने की, जानने की बहुत ज़रूरत है कि आज जब हमने चुना है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, तो वचन हमें इस बात को बताता है कि सताव ज़रूर आएगा, चाहे कोई रहे या ना रहे। सताव था, सताव है और सताव आएगा। और वही मणिपुर के लोगों के साथ हो रहा है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मणिपुर नहीं, अलग अलग जगहों पे भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमें अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु उनको हिम्मत और साहस दे, ताकि वो सताव में भी दृढ़ रहें, पीछे ना मुड़े, परंतु प्रभु ने जिस चीज़ के लिए उनको चुना है वो करते रहें। और जब आज हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि जब हमारे जीवन में सताव आएगा तो हमारे जीवन में भी सताव दो चुनाव को लेके आएगा। पहला चुनाव जो इजराइलियों ने किया, बकबक करना, प्रभु परमेश्वर को के बारे में या मूसा के बारे में विरुद्ध में बोलना, या दूसरा ये जानते हुए भी कि जब हम प्रभु के रास्ते पे चलेंगे तो कठिन समय, सताव, मुसीबत, परेशानी आएगी, ये सोच कि अभी हमारे जीवन में आई है, इस बात से आनंदित होना कि प्रभु ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है। आप सबको जय मसीह की।